नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम रासायनिक बल गतिकी के अंतर्गत पुनः एक महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा प्रश्न इस प्रकार से है, रासायनिक अभिक्रिया की दर एवं दर स्थिरांक के मध्य अंतर। तो आइए इस महत्वपूर्ण प्रश्न को हम जानें। रासायनिक अभिक्रिया की दर एवं दर स्थिरांक के मध्य अंतर। तो पहला अंतर इस प्रकार से, इकाई समय में अभिक्रिया की दर, इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन अभिक्रिया की दर होती है। हम कह सकते हैं बढ़ते समय के साथ क्रियाकारक के सांद्रण में कमी तथा उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि को अभिक्रिया की दर कहते हैं। इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो इकाई समय में क्रियाकारक के सांद्रण में कमी, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं माइनस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो क्रियाकारक के सांद्रण में कमी तथा उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि, तो इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि अर्थात प्लस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। यहां पर क्रियाकारक के सांद्रण में कमी अर्थात माइनस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो अभिक्रिया की दर क्या होती है हम पूर्व में जान चुके हैं। आइए पुनः हम अभिक्रिया की दर एवं दर स्थिरांक के मध्य अंतर जानें। तो इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन अभिक्रिया की दर होती है। दर स्थिरांक आइए जानते हैं। यह दर समीकरण में समानुपाती स्थिरांक होता है। आइए हम इसे संक्षिप्त में जानें। तो दर स्थिरांक को इस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इजिकल टू के इंटू ए का सांद्रण। तो दर स्थिरांक क्या है? यह दर समीकरण में समानुपाती स्थिरांक होता है। इस प्रकार से दर स्थिरांक, यह दर समीकरण में समानुपाती स्थिरांक होता है, कांस्टेंट होता है। जबकि अभिक्रिया की दर इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन अभिक्रिया की दर होती है। पहला अंतर हमने जाना। दूसरा अंतर इस प्रकार से, अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करती है। अभिक्रिया की जो दर होती है अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करती है। हम इसे इस प्रकार से कह सकते हैं, किसी समय अभिक्रिया की दर उस समय अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करती है। तो पुनः इस बिंदु को हम कह सकते हैं, अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करती है, जबकि दर स्थिरांक का मान अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करती, जबकि दर स्थिरांक का मान अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। हमने दूसरा अंतर जाना। तीसरा अंतर इस प्रकार से, अभिक्रिया की दर की जो इकाई होती है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड होती है या समय। तो हम कह सकते हैं, यहां पर हम सेकेंड भी कर सकते हैं या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो अभिक्रिया की जो दर की इकाई जो होती है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड होती है। पुनः जाने, अभिक्रिया की दर की जो इकाई होती है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड होती है। या हम कह सकते हैं अभिक्रिया की दर की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति समय होती है, या मोल इनवर्स मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स होती है। जबकि दर स्थिरांक की इकाई जो होती है अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है, क्योंकि अभिक्रिया की कोटि अलग अलग होने पर इकाई भी अलग अलग होगी। अतः हम कह सकते हैं अभिक्रिया की जो दर स्थिरांक होती है दर स्थिरांक, अतः हम कह सकते हैं दर स्थिरांक की जो इकाई होती है अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। तो अभिक्रिया की दर की जो इकाई होती है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड होती है, जबकि दर स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। आइए अगला अंतर हम जानें। आइए हम चौथे बिंदु को जानें। साम्य अवस्था पर अग्र एवं पश्च अभिक्रिया का वेग बराबर होता है। अर्थात अभिक्रिया जब साम्य अवस्था पर होती है तो अग्र एवं पश्च अभिक्रिया का वेग बराबर होता है। जबकि दर स्थिरांक की यदि हम बात करें तो साम्य अवस्था पर अग्र एवं पश्च अभिक्रिया के वेग नियतांकों का अनुपात ही साम्य स्थिरांक होता है। पुनः जाने, साम्य अवस्था पर अग्र एवं पश्च अभिक्रिया के वेग नियतांकों का अनुपात ही साम्य स्थिरांक होता है।
इस प्रकार से आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अभिक्रिया की दर एवं दर स्थिरांक के मध्य अंतर जाना, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।